जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और ये जो वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका टारगेट है जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इंग्लिश हो, एक्स वाई जेड, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप सभी कैंडिडेटों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में और जो सभी के सभी सब्जेक्ट के कैंडिडेटों का बिल्कुल कॉमन होता है। तो अब हम अपने इस वीडियो की बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि जून 2024 में जो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर होगा उसमें किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे। भाई आपको यह समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे। यदि आपको यह पता है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे तो उससे आपको तैयारी करने में बहुत आसानी मिलेगी। ठीक है, आप कम टाइम में तैयारी करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सपोज दैट कोई यूनिट है जो बिल्कुल छोटी है और उससे 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं जिससे पहले 2-3 क्वेश्चन ही आते थे। कोई एक ऐसी यूनिट है जिससे पहले 6-7 क्वेश्चन आते थे लेकिन फिलहाल में उस यूनिट से केवल 3-4 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। अब जिस यूनिट से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हो। दूसरी साइड एक ऐसी यूनिट जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हो। तो जिस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं यदि आप उस यूनिट को जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, बहुत अच्छा खासा फायदा मिलेगा। दूसरी साइड यदि आप एक ऐसी यूनिट को जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हो जहां से बहुत कम क्वेश्चन आएंगे तो प्यारे साथियों आपको क्या मिलेगा, कम फायदा मिलेगा। तो ओवरऑल ये वीडियो सभी के सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और यहाँ पर हम फिलहाल 2021, 2022 और 2023 में जितने भी पेपर हुए उन सभी के बेस पर डिस्कस करेंगे कि फिलहाल में जून 2024 में जो एग्जाम होने वाला है फर्स्ट पेपर का, इसमें किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं अजय शर्मा, मेरा ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसके लिए यहाँ पर फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चला था जिसका जो रिजल्ट है बिल्कुल ठीक आपके सामने है। हमारे बैच में टोटल 11 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 86 से ज़्यादा नंबर आए थे। ठीक है, और हमारे बैच में टोटल 200 प्लस ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक थे, मतलब जिनके फर्स्ट पेपर में 70 प्लस नंबर थे। यदि आप जून 2024 में फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, 80% प्लस का स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक जरूर देखना। तो अब हम अपने सबसे मेन टॉपिक की शुरुआत करते हैं और प्यारे साथियों आपको वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना है। ठीक है, लगभग 12-13 मिनट का ये वीडियो होगा लेकिन आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है, आपका जो सपना है फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करना, उसको पूरा करने में ये वीडियो आपकी बहुत ही अच्छे खासे तरीके से मदद करेगा। अब हम एक बार पेपर के पैटर्न को समझते हैं कि फिलहाल भी किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो फिलहाल की हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग की जो यूनिट है ऑलमोस्ट सभी के सभी कैंडिडेटों को बहुत टफ लगती है लेकिन इस यूनिट से फिलहाल भी लगभग 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर हम बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड, जो रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट है इससे फिलहाल भी 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर यदि हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट से फिलहाल भी 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी कभी 5-6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आईसीटी वाली जो यूनिट है इससे पहले 5 क्वेश्चन आते थे, कभी कभी 6 क्वेश्चन भी हो जाते थे लेकिन आजकल के केवल 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ईवीएस से पहले 5 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, अब इससे कुछ शिफ्ट ऐसी भी है जहां पर 6 क्वेश्चन आते हैं। हायर एजुकेशन से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, कम्युनिकेशन से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें रीजनिंग। देखो रीजनिंग के पहले 3-4 क्वेश्चन आते थे लेकिन आजकल रीजनिंग के केवल 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ के पहले 1 या 2 क्वेश्चन आते थे लेकिन आजकल मैथ के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, डीआई के 5 क्वेश्चन और आरसी के 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि कौन सी यूनिट है जिन्हें हमें बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ना चाहिए। कौन सी यूनिट है जिनको हम नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा।
ये आपको यहाँ से आइडिया लग ही गया होगा। जैसे ये 3 यूनिटों की हम बात करें, यहाँ से प्यारे साथियों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यदि आप इनमें से किसी भी एक यूनिट को छोड़ रहे हो ना, तो समझो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, ये जो 3 यूनिट है इनका आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझना होगा। इन 3 की 3 यूनिटों को आपको बहुत ही डीपली और बहुत डिटेल से पढ़ना होगा। वहीं यदि हम बात करें इन दोनों यूनिटों के बारे में, यहाँ से भी बहुत अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन दोनों यूनिटों को भी आपको बहुत गजब तरीके से तैयार करना होगा। तो ओवरऑल ये 5 ऐसी यूनिट है जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छी खासी संख्या में आते हैं। तो इन 5 यूनिट को तो आपको बहुत गजब तरीके से तैयार करना ही करना पड़ेगा। यदि आपने एक यूनिट को भी छोड़ दिया ना, तो समझो आपने 5-6 क्वेश्चनों का कंटेंट छोड़ दिया, मतलब 10-12 क्वेश्चनों का कंटेंट छोड़ दिया। और 10-12 क्वेश्चनों का यदि आप कंटेंट छोड़ दो ना, तो समझो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जैसे कम्युनिकेशन की, हायर एजुकेशन की जो यूनिट है उनको बहुत इजी लगती है, इनको वो बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? केवल 3-4 आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो आज भी रीजनिंग को ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग को रेगुलर 1-1 घंटा दे रहे हैं, 2-3 महीने 3-4 महीने तक लगातार रीजनिंग के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो मैथ और डीआई को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है भाई, आप रीजनिंग को पढ़ रहे हो ये एक अच्छी बात है, लेकिन साथ के साथ आप डीआई और मैथ को भी पढ़ो ताकि आपका और गजब का स्कोर हो। तो आपको पेपर पैटर्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आरसी की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप आरसी में 5 क्वेश्चनों में से 4-5 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सको। तो ये पेपर पैटर्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं। और भी अच्छे तरीके से समझाने के लिए हमने क्या किया, इन यूनिटों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक अंडरस्टैंडिंग यूनिट जहां से समझने वाले या कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, दूसरी वो यूनिट जहां से रटने वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चनों का आप केवल और केवल तब ही ठीक कर पाओगे जब आपको उनसे रिलेटेड याद है। और तीसरा आता है प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों को आप तब ठीक कर पाओगे जब आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस की है। तो लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, ये जो 4 यूनिट है ना, इनको हम अंडरस्टैंडिंग वाली यूनिटों में शामिल करते हैं। इन 4 यूनिटों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, इनके कंसेप्ट को समझना होगा, इनके हर एक कीवर्ड को समझना होगा। ठीक है ना, यहाँ से अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप कब ठीक कर पाओगे? जब आपने टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा है, उसका हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं उनका आपको अर्थ पता है, तभी आप उसको ठीक कर पाओगे। वहीं हम दूसरी साइड बात करें मेमोरी बेस्ड, भाई आईसीटी है जिसको हम कंप्यूटर कह रहे हैं, इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन है। ये 3 ऐसी यूनिट है जहां से रटने वाले क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर रखा है तो आप यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चनों को ठीक कर दोगे। यदि आपने अच्छे तरीके से याद नहीं किया तो आप सभी के सभी क्वेश्चनों को गलत कर दोगे। वहीं हम बात करें प्रैक्टिस बेस में, तो इसमें हमने रीजनिंग को, मैथ को, डीआई को और आरसी को। यदि आप इन चारों की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पर आप बहुत गजब का स्कोर कर सकते हैं। ध्यान रखना प्यारे साथियों, फर्स्ट पेपर में जो 10 यूनिट हैं, उन 10 यूनिटों में से मात्र 3 यूनिट, एक ये ऐसी 3 यूनिट है जहां पर आप बिल्कुल 100% स्कोर कर सकते हो। आप पहले से सोच के जा सकते हो कि यहाँ पर मेरा बिल्कुल 100% स्कोर होगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। लेकिन वो कब पॉसिबल हो पाएगा? जब आप फिलहाल के रीजनिंग, मैथ, डीआई के लेवलों के क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। भाई फिलहाल में रीजनिंग के, मैथ के, डीआई के, आरसी के क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, यदि आप उस लेवल के क्वेश्चनों को सोल्व करोगे ना, तो आप यहाँ पर 100% स्कोर कर दोगे। और यदि आप उस लेवल के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे ना, तो भाई लोगों आप अभी भी मेहनत करोगे, आप एग्जाम में भी टाइम दोगे और सारा आपका बेकार चला जाएगा। ठीक है, तो यदि आप सही ढंग से इनको तैयार करते हो, सही लेवल के क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस करते हो, तो आप यहाँ पर बिल्कुल 100% स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम सबसे मेन बात करते हैं जो आपका जरब क्वालिफाई करने का सपना पूरा करने में बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करेगा। हमने जून 2024 के लिए एक फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारा ये जो गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि जून 2024 में हमें फर्स्ट पेपर में 80% प्लस का स्कोर करना है, मतलब हमें 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं।
आज से यदि हम समय काउंट करें तो लगभग 70 दिन का समय बचा हुआ है। तो इस बैच का मेन टारगेट है कि हमें 70 दिन की तैयारी में फर्स्ट पेपर में 80% प्लस का स्कोर करना है। ये हमारे इस गारंटी बैच का टारगेट है। हमने इसका नाम गारंटी बैच ही क्यों रखा है? भाई लोगों, यहाँ पर हम गारंटी ले रहे हैं कि यदि आप इस बैच के कंटेंट को अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो पेपर में कम से कम 40 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको एज इट इज तरीके से इसी बैच के कंटेंट से देखने को मिलेंगे। इस बात की हम यहाँ पर गारंटी ले रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% तरीके से आपकी फीस रिटर्न की जाएगी। तो ओवरऑल आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा और आपको लग रहा होगा कि यार सच में इस गारंटी बैच के साथ जुड़कर हम फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं आपको एक बार बैच की विशेषताएं भी बता देता हूं। देखो, यदि आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो क्यों नहीं खरीदनी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पर इस बैच में जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं, इस कंटेंट को हमने बहुत सारी किताबों से मिलाकर तैयार किया है। जैसे केवीएस मदान सर की बुक है, अरिहंत की बुक है, दृष्टि की बुक है, ऑक्सफोर्ड की बुक है। इसके अलावा आजकल ओपन यूनिवर्सिटी के जो नोट्स हैं ना, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इन नोट्सों को तैयार करने में हमने केवीएस मदान, अरिहंत, दृष्टि, ऑक्सफोर्ड, ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स, इसके अलावा 2020, 2021, 2022, 2023 में फर्स्ट पेपर के जितने भी पेपर हुए ना, उन सभी को शामिल करके तैयार किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बैच के कंटेंट को पढ़ने के बाद आपको ना तो केवीएस मदान सर की किताब पढ़नी, ना अरिहंत की पढ़नी, ना दृष्टि की पढ़नी, ना ऑक्सफोर्ड की पढ़नी, ना ही आपको ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्सों से टॉपिकों को पढ़ना, ना आपको गूगल पर कुछ सर्च करना पड़ेगा, और ना ही आपको 2020, 2021, 2022 और 2023 के किसी पेपर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इन सभी को मिलाकर हमने इस गारंटी बैच का कंटेंट तैयार किया है। ठीक है, जो यहाँ पर कंटेंट मिलेगा बिल्कुल 100% सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा मुख्य टारगेट है स्कोर को बढ़ाना, ना कि ज्ञान को बढ़ाना। हम यहाँ पर जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं ताकि हम उसको पढ़कर बहुत आसानी से अपना बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कंटेंट मिलेगा 100% एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। अब देखो, आजकल जो पेपर है ना पूरा का पूरा सिलेबस से नहीं आता है। ठीक है, लगभग 70 से 80% पेपर तो सिलेबस से आता है और 20 से 30% जो पेपर होता है वो आउट ऑफ सिलेबस आता है। यदि हमें 80% प्लस का स्कोर करना है तो हमें 100% तरीके से कंप्लीट पेपर को कवर करना होगा, और यदि हम 100% तरीके से कंप्लीट पेपर को कवर करते हैं तो हमें कंप्लीट सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा, हमें उन टॉपिकों को भी बहुत गजब तरीके से तैयार करना पड़ेगा जो आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, तो यहाँ पर इस गारंटी बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस भी कवर करवाया जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस के जो टॉपिक है जहां से हमारे क्वेश्चन आते हैं उनको भी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल की पेपर लेवल, पेपर पैटर्न के ऊपर हम बहुत ही स्पेशली तरीके से यहाँ पर ध्यान रखने वाले हैं। रीजनिंग, मैथ, डीआई और आरसी, ठीक है, यहाँ से 15 क्वेश्चन आते हैं। आपने यदि इन सभी की अच्छी तरीके से तैयारी कर ली तो यहाँ पर बिल्कुल 15 के 15 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो। ज़्यादातर यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले कैंडिडेटों का रीजनिंग, मैथ, डीआई बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। उनको लगता है कि यार यहाँ पर तो हम एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस गारंटी बैच में हम रीजनिंग, मैथ, डीआई इनको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व करेंगे। एक अपना देसी तरीका, दूसरा मैथमेटिकल तरीका, तीसरा ट्रिक का। ठीक है, ताकि एग्जाम के दौरान कोई सा तरीका याद आए और हम इन क्वेश्चनों को ठीक करते हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग, मैथ, डीआई, आर्ट्स इनकी हम इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि यहाँ पर हम बिल्कुल 100% स्कोर कर सकें। आपका आज तक रीजनिंग, मैथ, डीआई चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हम उसको इस तरीके से तैयार करेंगे कि आप खुद रीजनिंग, मैथ, डीआई के क्वेश्चनों को बिल्कुल ठीक करके आओगे, वो भी कम टाइम में। ठीक है, बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम यहाँ पर तैयारी करेंगे। ठीक है, यदि आप आज से फर्स्ट पेपर को शुरू करना चाहते हो, इससे पहले आपने कभी भी फर्स्ट पेपर को नहीं पढ़ा या फिर केवल ऊपर ऊपर से पढ़ा है ना, तो भी ये गारंटी बैच आपका जो सपना है जेआरएफ का, आपका जो सपना है फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करने का, उसको पूरा करने में आपकी बहुत गजब तरीके से मदद करेगा। क्योंकि यहाँ पर हम फर्स्ट पेपर को बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करने वाले हैं।
यहाँ पर आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी। आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हो तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, जिसको कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो, स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो। हर क्लास को पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, करंट अफेयर है, सारा सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब यदि हम चार्जेज के बारे में बात करें तो यदि आप केवल जून के लिए बैच लेना चाहते हो तो अब भी ऑफर में फीस हमने केवल 800 रुपये रखी है। यदि आप 1 साल के लिए बैच लेना चाहते हो तो अब भी ऑफर में फीस हमने 1100 रुपये रखी है। 1 साल वाले बैच में आपका कंप्लीट सिलेबस 2 बार कवर करवाया जाएगा। ये जो फीस है इसमें ऑफर अगले 2 दिन के लिए, तो बहुत सुनहरा मौका है। अब टाइम भी कम बचा हुआ है तो आप लापरवाही मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, आज से पूरे डेडिकेशन के साथ बैच ज्वाइन करके ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाओ। बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है 7891350470, जो यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। इनके थ्रू आप मेरे से कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप पर चैट कर सकते हो। बैच को लेकर जो भी डाउट उनको क्लियर करो, और जब लगे कि यार सच में ये प्लेटफॉर्म हमारे सपनों को पूरा कर सकता है तो आप बैच ज्वाइन करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।